कैसे हैं आप सभी लोग। आपको स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर, जिसका नाम है मेंसुरेशन। क्या चैप्टर का नाम है? मेंसुरेशन का पहला लेक्चर आज हम करने वाले हैं मेरे यहाँ। आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस, यहां लिखता हूं, बराबर होता है बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो अगर कोई पूछे आपसे क्या है भाई बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? पैरेललोग्राम देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर इस पैरेललोग्राम को मैं इस हाफ से डिवाइड करूं, देखिए अगर एक पैरेललोग्राम को मैं डायगोनल खींचा तो यहाँ एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। देखिए इसका जो एरिया होता है ट्रायंगल का, वो पैरेललोग्राम का हाफ होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब हम पैरेललोग्राम डिवाइड करते हैं वो दो हिस्सों से, दो अपने यहाँ एक ट्रायंगल दे रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका आधा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो यहाँ कर रहा है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर ऐसा क्यों होता है, ये आधा क्यों होता है? किसी लिए होता है भाई, क्योंकि जब हम जो पैरेललोग्राम आपका होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम। आई होप कि आपको मैंने पढ़ाई होगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। कहाँ? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स वाले चैप्टर में हमने पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पढ़ी है। ऑपोजिट्स साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। और इसके बीच से मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ, तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, 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 तो दो ट्रायंगल हो गए। तो देखिए पैरेललोग्राम का जो आधा है, देखिए पैरेललोग्राम पूरा एरिया क्या था? बेस इनटू हाइट। अगर इसका मैं आधा कर दूं तो मुझे ट्रायंगल का एरिया मिला, क्योंकि मेरे यार ये एक ट्रायंगल तो है, ये तो एक ट्रायंगल है इसीलिए, और ये भी तो एक ट्रायंगल है। अगर पूरे का देखिए, पूरे का जो एरिया है, पूरे का एरिया है बेस इनटू हाइट, तो इसका कितना हो बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम ट्रापीजियम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, देखिए जो एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। अगर आपको याद है तो ट्रापीजियम का जो डायग्राम है वो कैसा था?
ट्रापेजियम का जो डायग्राम था कुछ इस प्रकार से था, है कि नहीं। इसके पास सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। तो पैरेलल साइड का देखिए ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों ही पैरेलल साइड है। तो इन्हीं दोनों का एडिशन, और हाइट कहाँ है भाई साहब, ये रहा हाइट, ये रहा हाइट। तो हाइट इनटू हाइट, ये रहा हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड ये एक पैरेलल साइड, इन दोनों का प्लस और हाफ। तो कभी कभी आपको एक फॉर्मूला देखने को मिला, क्या होता है ना, कभी कभी हम सपोज मान लेते हैं कि सपोज देखिए जो ट्रापीजियम है उसके पास सिर्फ एक पेयर के ही पैरेलल साइड्स है। तो कभी कभी हम क्या मानते हैं, हम डायग्राम बना देते हैं और कहते हैं कि ये जो ए है, जो साइड ए और बी है, ये पैरेलल साइड से दोनों की एक दूसरे को पैरेलल, यानी ए पैरेलल है बी को। तो कभी कभी इसके दो पैरेलल साइड जो होते हैं, ये एक पैरेलल साइड ये दूसरा पैरेलल साइड, ये इनका सम को हम ऐसे दिखाते हैं। इसका एक और फॉर्मूला का मॉडिफाइड वर्जन हम दिखाते हैं, हाफ इनटू, हम जो पैरेलल साइड से उनको पुट करते हैं ए प्लस बी, ऐसे लिख देते हैं, इनटू हाइट एच। कभी कभी बच्चे इसको इस प्रकार से लिखते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस बी क्या है, वही क्या, ये ए प्लस बी क्या है, पैरेलल साइड्स, ए ये रहा, ये बी ये रहा। आप ऐसे भी आ सकते हो। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको याद रखिए, इस चीज़ को आप इसको याद रखिए। क्यों, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सर ये ए क्या है बी क्या है, हम भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं ए क्या है बी है। तो आपको याद रखना है इसको। एक और देख लेते हैं पेरीमीटर, बहुत बार पूछा आता है बच्चों, नहीं बोला नहीं आता कि पेरीमीटर क्या होता है ट्रापीजियम का। ये डिस्कस करते हैं पेरीमीटर क्या है ट्रापीजियम का। पेरीमीटर देखिए पेरीमीटर निकालना बहुत इजी होता है। देखिए हर साइड को प्लस कर दो। अगर ये ट्रापीजियम है मान लो, और इसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी। तो अगर इसका मतलब पेरीमीटर निकाला तो कैसे निकालोगे आप पेरीमीटर इसका, हर एक साइड को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, देखिए जो ए बी है और जो सी डी है वो एक दूसरे को पैरेलल है। जो ए बी है और जो सी डी है वो एक दूसरे को पैरेलल है। ये दो सिंबल क्या है, ये पैरेलल का सिंबल है। और बी सी जो है वो पैरेलल नहीं है किसको, ए डी को। तो क्या इनको मैं सेम लिख सकता हूँ। देखिए ये जो पैरेलल साइड है, क्या पैरेलल साइड कौन है, ए बी पैरेलल है किसको, सी डी को। मैंने उनको एक साथ लिख दिया, प्लस बी सी प्लस ए डी। क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स। तो क्या सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड में लिख सकता हूँ। तो यही तो है पेरीमीटर ट्रापीजियम का, वही तो मैं यहाँ लिखने वाला था। पेरीमीटर क्या है ट्रापीजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, या फिर पेरीमीटर यानी सभी साइड का सम होता है पेरीमीटर। ठीक, क्लियर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट, एरिया ऑफ रंबोस। देखिए जो एरिया ऑफ अ रंबस होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक, एरिया ऑफ रंबस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अगर एक रोम्बस मैंने बनाया इस प्रकार से, रोम्बस इस प्रकार से दिखता है ना, ये रंबस है मान लो ए बी सी डी, ये उसका डायगोनल है D1, ये उसका डायगोनल है D2। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रंबस
प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल यानी मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाइड बाई d2, ये उसका आ गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। क्लियर है। नेक्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले डिस्कस करें सरफेस एरिया किसका, एक क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया यानी उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल एक क्यूबॉइड किस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से दिखता है। मैं यहां लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या होगा आंसर, फॉर्मूला क्या है, देखिए क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं भाई बताओ, है ना। तो इसका जो सरफेस एरिया यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी, सॉरी हमारे सरफेस एरिया नहीं लिखा, सरफेस एरिया यानी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी ठीक है। यहाँ पर ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया, इस साइड वाले रेक्टेंगल एरिया, इस पीछे वाले रेक्टेंगल का एरिया, नीचे वाले का एरिया, इस साइड का एरिया, यानी सभी रेक्टेंगल्स का एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर है, निकल जाएगा। क्या होगा भाई, निकल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला, एक इसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखिए फॉर्मूला जितने भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उनको 2 से 3 बार या फिर 5 से 6 बार आपको प्रैक्टिस करना है अपने रफ कॉपी में, प्रैक्टिस कॉपी में उनको प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलेज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएगा। तो बच्चे कहते हैं सर इतने फॉर्मूलेज कैसे याद रखें, भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला है। 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH। ठीक, अब एक और डाउट सर, ये L क्या है, B क्या है, H क्या है। भाई साहब L है लेंथ, B है ब्रेथ, ठीक है, H है हाइट। सर ये लेंथ क्या है भाई, भाई साहब ये वाला एरिया है लेंथ, ये वाला पार्ट है क्या, लेंथ, ये वाला है लेंथ, ये वाला है ब्रेथ और ये वाला है हाइट। तो रही तो है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HM। नेक्स्ट सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बराबर, ये क्यूब है, क्यूब के टोटल कितने, देखिए यहाँ पर एरिया है, एरिया है, एरिया यानी सभी रेक्टेंगल्स की एरिया को ये ऐड कर दिया गया, सभी रेक्टेंगल यहाँ पर जितने भी टोटल रेक्टेंगल्स है उन सभी के रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जितने भी स्क्वायर है, स्क्वायर है उन सभी के एरिया को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर कितने स्क्वायर है, यहाँ मान लो इस स्क्वायर का, मान लो इस स्क्वायर का एक साइड है L, तो इस स्क्वायर का लेंथ क्या होगा, पता है कि नहीं आपको। देखिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो क्या होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। वहीं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हर एक साइड क्या है, L है, ये साइड भी L है, ये भी साइड L है, ये भी साइड L है और ये साइड भी L है। स्क्वायर के हर साइड इक्वल होते हैं तो क्या होगा, साइड स्क्वायर, इसका एरिया क्या है, साइड स्क्वायर, साइड क्या है L, तो L का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का क्या होगा, एरिया होगा L स्क्वायर, साइड स्क्वायर L
एल स्क्वायर, और यहाँ टोटल कितने स्क्वायर है, यहाँ टोटल 6 स्क्वायर है। अगर आप गिनोगे आपको पता चलेगा 6 स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा भाई बताते हैं आपको। ये देखिए ये वाला 1, ये ऊपर 2, ये नीचे 2 3, ये पीछे 4, ये साइड वाला 5 और ये साइड वाला 6। तो यहाँ लिख दो 6, तो हो गया। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एल प्लस एच, सॉरी आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। सिलेंडर कैसे दिखता है, सिलेंडर इस प्रकार से दिखता है, इस सिलेंडर का हाइट है h, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका, और ये इसका रेडियस r है। तो ये जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये क्या है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस है किसका। अगर देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एच। ये कैसे आया पता है, कैसे आया, बताते हैं। ये एक सिलेंडर है, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे है, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आपको कैसे निकालना है, इसका मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ किस प्रकार से आया। देखिए मेरे यार, ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये एक सर्कल है, और ये नीचे वाला पार्ट भी एक सर्कल है। तो इस सर्कल का एरिया होगा, मान लो इसका जो रेडियस है ये आर है, इसका जो रेडियस है ये भी आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो बीच में एरिया बचा है, ये जो बीच में जो एरिया बचा है, ये जो एरिया है, ये कॉर्ड सरफेस एरिया है, ये कॉर्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, जिसकी वैल्यू है 2 पाई आर एच। तो यहाँ प्लस कर दो 2 पाई आर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आएगा, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इस प्रकार से आपका एरिया ऑफ सिलेंडर आया है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम यानी होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम यानी होता है कैपेसिटी। उस चीज़ में हम कितनी चीज़, उसकी कैपेसिटी, यानी कोई चीज़ है, कोई पदार्थ है यहाँ पर, इसके अंदर कितना वॉल्यूम, क्या मतलब स्टोर किया जाता है, कितने क्वांटिटी के सामान इसके अंदर लोड कर सकते हैं, वो होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम डिस्कस करते हैं किसके, क्यूब, क्यूबॉइड। देखिए रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे 2D फिगर है। वही क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारे क्या है, 3D है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे क्या है, 3D है। तो इनकी कैपेसिटी होगी, इनके अंदर हम चीज़ों को रख सकते हैं, इनकी कैपेसिटी एक वॉल्यूम है। तो इनके वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, LBH। वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड का, LBH। बी क्या है, एक वॉल्यूम का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम है L क्यूब। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसके साइड का क्यूब, ये क्यूबॉइड है, और इसके साइड मान लो L है, तो इसका पूरा क्यूब L क्यूब। नेक्स्ट सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर है मान लो, उसका हाइट h है, ये रेडियस r है। तो ये था, क्लियर है, ये वॉल्यूम था। क्यूबॉइड का फॉर्म, वॉल्यूम कितना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है LBH,
क्यूब का वॉल्यूम है एल क्यूब, सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर। एक और कन्वर्जन में काम आता है एक कॉन्सेप्ट, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। क्वेश्चन में कभी कभी चीज लीटर में दिया होगा, आंसर पूछे मीटर क्यूब में, कभी कभी क्वेश्चन में मीटर क्यूब में दिया होगा, आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई भी चीज दी गई है मीटर क्यूब में, उसको अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर चीज़ें लीटर में दी है तो उसको कैसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, इस 1000 को इधर डिवाइड कर दोगे। 1 लीटर होता है 1/1000 मीटर क्यूब या फिर 0.001 मीटर क्यूब। इन दो कन्वर्जन को आपको याद रखना ही है। क्या मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स। नेक्स्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, या फिर इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 0.001 मीटर क्यूब। इन दोनों का आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।